तो यार क्या तुमने नोटिस किया है कि जब रॉकेट रैकून भाई जब से अर्थ पर आया है वह हर मौके पर आयरन मैन की आईक्यू पर तंज कसता रहता है। एक बार जब टोनी ने जब क्वांटम टनल बनाया, रॉकेट ने सीधा बोल दिया, देखो अर्थ पर तुम्हारी आईक्यू टॉप टियर है, लेकिन पूरी गैलेक्सी में ये बस एवरेज मानी जाएगी। और भाई टोनी जैसा कॉम्पिटिटिव इंसान भी उस पल चुप रह गया। और भाई दूसरी बार न्यूयॉर्क की फाइट के बाद रॉकेट ने सब एवेंजर्स पर ताना मारा। टोनी को इतना गुस्सा है कि उसने रॉकेट को जबरदस्ती क्रू हेयर कट दे दिया। और भाई तीसरी बार जब इन्फिनिटी स्टोन्स को गॉटलेट में लगाने का मोमेंट आया, माहौल भाई इतना टेंस था कि सबकी फटी पड़ी थी। रॉकेट फिर भी भाई टोनी को जानबूझकर चिढ़ाता है, क्योंकि भाई रॉकेट को पहले से पता था कि स्टोन्स उतने अनप्रेडिक्टेबल नहीं है जितना ये लोग सोच रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या रॉकेट सच में आयरन मैन से ज्यादा इंटेलिजेंट है? सीधा जवाब है इसका नहीं। लेकिन मामला भाई आईक्यू का नहीं है, नॉलेज स्कोप का है। रॉकेट बचपन से ही हाई इवोल्यूशनरी की लैब में बड़ा हुआ। एलियन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, एनर्जी सिस्टम, जीन इंजीनियरिंग, उसने भाई ये सब कॉस्मिक लेवल पर सीखा है। उसका नॉलेज पूरी यूनिवर्स के अलग अलग कॉर्नर्स तक फैला है। वहीं टोनी स्टार्क अर्थ तक सीमित होते हुए भी अर्थ की टेक्नोलॉजी को पीक तक ले गया। आर्क रिएक्टर, आयरन सूट्स, नैनोटेक, ये सब टोनी की इन्वेंशंस हैं। लेकिन सच ये है कि अर्थ लेवल टेक कॉस्मिक टेक के सामने छोटी लगती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो रॉकेट की क्रिएटिविटी और ऑब्जर्वेशन भाई इंसेन है। वो भाई क्राइसिस में सेकंड्स के अंदर सॉल्यूशन निकाल लेता है, जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में सिस्टम हैक करके सबको जेल से बाहर निकालना और टूटे हुए क्वांटम वेपन्स को तुरंत रिपेयर करके अटैक करना। और भाई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में सिंपल एनर्जी सेल से गॉड किलर बॉम्ब बना देना। टोनी भी भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग में जीनियस है। टेररिस्ट कैंप में स्क्रैच से आर्मर बनाना, न्यूयॉर्क बैटल में अल्ट्रॉन क्राइसिस संभालना। लेकिन भाई रॉकेट की स्पेशलिटी ये है कि वो बिना तैयारी के भी लीथल सॉल्यूशन निकाल लेता है, और यही चीज भाई उसे ट्रूली डेंजरस बनाती है। तो कंक्लूजन ये है कि भाई रॉकेट को टोनी को चिढ़ाने का हक मिल जाता है, लेकिन आईक्यू की डायरेक्ट तुलना करना गलत है। दोनों अपनी अपनी दुनिया के बेस्ट हैं। टोनी स्टार्क अर्थ का स्मार्टेस्ट माइंड है, और भाई रॉकेट को कॉस्मिक सर्वाइवल जीनियस कह सकते हो। तो अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर टोनी स्टार्क को बचपन से ही कॉस्मिक टेक मिल जाती तो क्या वो रॉकेट से भी आगे निकल जाता?